हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, वो भी सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड एक इमरजेंसी हेल्प होती है जो किसी भी इंजर्ड या सडनली इल पर्सन को दी जाती है जब तक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो, यानी जब तक डॉक्टर आए, एम्बुलेंस पहुँचे या हॉस्पिटल मिले, तब तक जो मदद दी जाए वो है फर्स्ट एड। ये किसी ट्रेन नर्स, डॉक्टर या इवन आम इंसान के द्वारा भी दी जा सकती है। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि उसके उद्देश्य क्या हैं। तो फर्स्ट एड का मेन गोल होता है लाइफ को बचाना, यानी कि लाइफ को सेव करना। सेकंड पॉइंट होगा कंडीशन को और बिगड़ने से रोकना। जो पेशेंट है उसकी कंडीशन और ना बिगड़े, उसको पहले ही हम लोग रोक सकें। थर्ड पॉइंट है रिकवरी को फास्ट करना। फोर्थ, इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन से बचाना। एंड फिफ्थ, प्रोफेशनल हेल्प आने तक पेशेंट का केयर करना, उसको केयर प्रोवाइड करना जब तक प्रोफेशनल हेल्प वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं फर्स्ट एड के। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स, जो कि इसमें DRABC का रूल होता है। तो ये गोल्डन रूल है जो कि आप अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। D मतलब डेंजर, पहले देख लो कि जगह सेफ है या नहीं, आप और पेशेंट दोनों डेंजर से सेफ हो। आर से मतलब होगा रिस्पॉन्स, पेशेंट को जगाने की कोशिश करो, उससे पूछो कि आर यू ओके, आप ठीक हो या नहीं हो, वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब उसमें देखना होता है। ए का मतलब होता है एयरवे, सांस की राह, यानी कि जो एयरवे है वो उसका क्लियर है या ब्लॉक्ड है, ये आपको चेक करना है। बी मतलब है ब्रीथिंग, क्या पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं। एंड लास्ट सी, सर्कुलेशन, पल्स आ रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं, ये आपको सर्कुलेशन में देखना है। ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं फर्स्ट एड के। नेक्स्ट हम जानेंगे कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए। एक बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट है स्ट्राइल गॉज पैड्स। सेकंड, बैंडेज, छोटी और बड़ी दोनों तरह की। थर्ड है एंटीसेप्टिक वाइप्स या सॉल्यूशंस। फोर्थ, बर्न ऑइंटमेंट। फिफ्थ, थर्मोमीटर। सिक्स, ट्वीजर्स एंड सीजर्स। सेवेंथ, पेन किलर्स लाइक पैरासीटामोल। एट्थ, ORS sachets. Ninth, cotton rolls. 10th, safety pins. 11th, CPR face shield. 12th, gloves वो भी डिस्पोजेबल होने चाहिए। 13th, इलास्टिक बैंडेज। एंड लास्ट, इंस्ट्रक्शन बुकलेट। ये चीज़ आपके बॉक्स में होनी चाहिए। एक कंप्लीट फर्स्ट एड किट आपके घर, स्कूल, हॉस्पिटल या इवन कार में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जानेंगे कॉमन इमरजेंसी सिचुएशन एंड फर्स्ट एड के बारे में। तो चलिए अब कॉमन इमरजेंसीज और उनके फर्स्ट एड मेजर्स को डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है ब्लीडिंग, यानी कि हेमरेज, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही तो आप क्या करोगे इमरजेंसी में। तो सबसे पहले तो आपको ग्लव्स पहनने हैं, उनको क्लीन करना है, गॉज से प्रेशर डालना है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, एंड ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो एलिवेशन उसको करना है। स्टाइल बैंडेज लगाना है आपको, एंड जितनी जल्दी हो सके आपको उसको हॉस्पिटल भेजना है। सेकेंड हम जानेंगे बर्न, अगर किसी को बर्न हुआ है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो एरिया को, जितना बर्न एरिया है उसको 10 से 15 मिनट तक कोल्ड वाटर से धोना है। आइस वाटर नहीं यूज़ करना, आइस नहीं यूज़ करनी है। एंड सेकंड, ब्लिस्टर्स को, जो ब्लिस्टर्स होते हैं उसको आपको नहीं छेड़ना है, नहीं फोड़ना है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। एंड एंटीसेप्टिक बर्न क्रीम उस पर लगानी है। क्लीन गॉज से बैंडेज करना है। अगर सीवियर बर्न हुआ है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है। थर्ड हम जानेंगे फ्रैक्चर के बारे में, अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो उस टाइम पे हम उसको कैसे फर्स्ट एड देंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को मूव नहीं करना है। अफेक्टेड लिम्ब को, जो लिम्ब मतलब टूटी हुई है, अफेक्टेड है, उसको इमोबिलाइज करना है, स्प्लिंट लगाना है। अगर स्प्लिंट नहीं है तो आप कोई भी, जैसे पेन हो गया या कार्डबोर्ड हो गया, उससे आप रोक सकते हो।
आइस पैक अगर है आपके पास तो उसको दीजिए जिससे उसकी स्वेलिंग कम हो, एंड इमीडिएट हॉस्पिटल उसको रिफ़र करना है। फोर्थ है फेंटिंग यानी कि बेहोश होना। पेशेंट को सबसे पहले फ्लैट लिटा देना है, लेग्स को थोड़ा ऊपर उठाना है। अगर उसके कपड़े टाइट हैं, जो क्लोथिंग टाइट हुई है, उसको आपको लूज़ कर देना है। उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी, उसको ठंडी हवा मिलने देना है। पानी उसको जब देना है जब उसको होश आ जाए। फिफ्थ है चोकिंग। इसमें हम सबसे पहले पेशेंट को बैक ब्लो देते हैं। बैक ब्लो ये होता है जब जो विक्टिम है उसके विंड पाइप में कुछ फंस जाता है तो उसके दोनों शोल्डर के बीच में पीठ की तरफ से हम हल्का सा ठोकते हैं कंट्रोल्ड वे में, जिससे वो जो चीज़ उसमें फंसी हुई है वो बाहर निकल जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं। हेमलेक मैनेवर अप्लाई करना है। हेमलेट मैनेवर में जो विक्टिम है उसके एब्डोमेन पर जोर से अंदर और ऊपर की तरफ झटका दिया जाता है, जिससे डायफ्राम कंप्रेस होता है और लंग्स से हवा का जोर निकलता है। ये हवा अटकी हुई चीज़ को बाहर ढकेलने में हेल्प करती है। अगर पेशेंट या विक्टिम जो है अनकॉन्शियस हो जाए तो तुरंत हमें सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम जानेंगे सीज़र। मिर्गी का दौरा जो होता है वो आए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट को सेफ जगह पे लेटाना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट जो हो उनको दूर कर देना चाहिए। मेन पॉइंट, अगर किसी को सीजर्स आ रहा है तो उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। अगर उसके मुंह में कुछ है तो उसको निकाल देना चाहिए। एंड टाइम नोट करना चाहिए कि सीज़र कितनी देर के लिए आ रहा है। सीज़र के बाद पेशेंट को रिकवर पोजीशन में रखना चाहिए। नेक्स्ट हम जानेंगे अगर स्नैक बाइट हो रहा है तो फर्स्ट एड क्या करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को काम करना है, बाइट एरिया को इमोबिलाइज करना है, टाइट बट नॉट टू टाइट बैंडेज उस पर लगाना है, कट या आइस उस पर नहीं लगाना है और उसको इमिडिएटली हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट हम जानेंगे हार्ट अटैक के बारे में कि अगर किसी को हार्ट अटैक है तो फर्स्ट एड क्या देंगे। सबसे पहले पेशेंट को रेस्ट करने देना चाहिए। टाइट कपड़े अगर हैं तो लूज़ कर देना चाहिए। एस्प्रिन अगर वो चबा सकता है या उसको एडवाइज्ड है तो आप उसे दे सकते हैं। इमरजेंसी सर्विस को कॉल करनी चाहिए तुरंत। अगर ब्रीथिंग बंद हो जाए तो तुरंत हमें सीपीआर देना चाहिए। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारे पास फर्स्ट एड किट उपलब्ध नहीं है या उस टाइम पे हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो अगर जैसे कि मैंने आपको कुछ कॉमन इमरजेंसीज बताई, तो सबसे पहले थी ब्लीडिंग। अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है और आपके पास फर्स्ट एड किट नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लेंगे क्लीन कपड़ा, जैसे कि दुपट्टा हो गया, कॉटन की टी शर्ट हो गई, उससे हमें उनको दबाना है, उससे प्रेशर डालना है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। कपड़े को टाइट बांध के टेम्परेरी बैंडेज बनाया जा सकता है। अगर हो सके तो हल्के गर्म पानी से उसको वॉश करना चाहिए। एंड अगर आपके पास सैनिटरी पैड्स हैं, स्टाइल पैड के रूप में उसे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड था हमारा बर्न। अगर कोई जल रहा है तो आप क्या करेंगे विदाउट किट। तो सबसे पहले 10 से 15 मिनट तक टैप वाटर से अफेक्टेड एरिया को धोना है। आइस नहीं लगाना है डायरेक्टली उस पर। घी या टूथपेस्ट कभी नहीं लगाना चाहिए उस पर, ये चीज़ें उसको इन्फेक्ट कर सकती हैं। क्लीन कॉटन क्लॉथ लूजली आप लपेट सकते हैं। थर्ड है फ्रैक्चर। अगर उसकी हड्डी टूट रही तो आप क्या करेंगे विदाउट किट। पेशेंट को हिलाना नहीं है। वुडन स्टिक, मैगजीन, पेन से स्प्लिंट बनाया जा सकता है। क्लोथ, दुपट्टा और स्कार्फ से बांधकर इम्बोलाइज कर सकते हैं। आइस रैप करने के लिए प्लास्टिक बैग, कपड़ा का यूज़ आप कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा फेंटिंग, यानी अगर पेशेंट बेहोश हो रहा है तो आप विदाउट किट क्या करेंगे। तो सबसे पहले फ्लैट सरफेस पे आप उसको लिटाएंगे, लेग्स को ऊपर उठाएंगे, दुपट्टा, बैग या ब्रिक्स के सहारे उसको आप मतलब उसका जो पैर है उसको आप ऊपर उठाएंगे। टाइट क्लोथ्स आप उसके लूज कर देंगे। पास में पानी हो तो मुंह पे छिड़काव करेंगे उससे, ठीक है। जब होश आए हल्का पानी या ओआरएस घर का जो बना होता है वो आप दे सकते हैं उसको। फिफ्थ हमारा था चोकिंग। अगर उसकी सांस रुक रही है, उसके गले में विंड पाइप में कुछ फंस रहा है तो आप विदाउट किट क्या करेंगे। तो जैसे कि बैक ब्लो हमने बताया वो आप विदाउट किट कर सकते हैं। जैसे कि आप उसको 5 बार पीठ पर जोर से थपकी देंगे, जिससे कि अगर उसके विंड पाइप में कुछ फंसा हुआ है तो वो निकल सकता है। सेकंड हमने आपको बताया था हेमोलिक मैन्यूवर, पीठ के ऊपर झटका देना।
अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए तो आप उसको सीपीआर देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप जितनी जल्दी हो सके आप उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। 6 था हमारा सीजर। अगर पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो आप विदाउट किट क्या करेंगे? पेशेंट को फ्लोर पे सेफ जगह पे लिटाएं। सर के नीचे कुछ सॉफ्ट दुपट्टा या कपड़ा रख सकते हैं। शार्प चीज़ें दूर करनी है। कभी भी मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। एंड सीजर ख़त्म होने के बाद रिकवरी पोजीशन में उसको लिटाना है। नेक्स्ट था हमारा स्नैक बाइट। अगर सांप ने उसे काट लिया है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले जैसे कि आपने पहले भी जाना कि पेशेंट को आपको काम रखना है, बाइट एरिया को हिलाने नहीं देना है, उसको इमोबिलाइज करना है। क्लोथ या बेल्ट से उसको टाइट बैंडेज बनाकर वहाँ पे बांध देना है। एंड आइस या कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है वहाँ पे, और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। एंड था हमारा लास्ट हार्ट अटैक। अगर उसको हार्ट अटैक आ रहा है तो आप विदाउट किट क्या करेंगे? तो पेशेंट को रेस्ट दें, टाइट क्लोथ्स लूज कर दें, पानी हो तो सिप देना चाहिए अगर वो कॉन्शियस है तो। इमरजेंसी सर्विस को तुरंत बुलाना चाहिए। अगर ब्रीथिंग प्रोसेस जो उसका रुक रहा है तो चेस्ट कंप्रेशन आपको देना चाहिए, यानी कि सीपीआर उसको प्रोवाइड करना चाहिए अगर आपको अच्छे से आता है तो। अब हम जानेंगे कि कुछ घर की चीज़ें जो आप फर्स्ट एड में काम ले सकते हैं, जो कि इमरजेंसी आइटम होता है, अल्टरनेटिव होता है विदाउट किट। जैसे कि गॉज बैंडेज की जगह पे आप क्लीन क्लोथ, सैनिटरी पैड्स या टॉवल यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिंट जो कि अगर फ्रैक्चर में हम यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे पेन, स्टिक, मैगजीन, कार्डबोर्ड आदि हम यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक अगर आपके पास नहीं है तो आप माइनर वुंड्स के लिए सॉल्ट वाटर, टर्मरिक पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लव्स अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन ओवर हैंड्स कर सकते हैं। बर्न क्रीम, ओनली कूल वाटर, नो किचन आइटम्स, यानी कि अगर आपके पास बर्न क्रीम नहीं है तो आप सिर्फ उस पर ठंडा पानी डाल सकते हैं, कोई भी किचन आइटम आप यूज़ नहीं करेंगे। सीपीआर मास्क, क्लीन क्लॉथ बिटवीन माउथ टू माउथ। अगर आपके पास सीपीआर मास्क नहीं है तो आपको क्लीन क्लॉथ लेना है माउथ टू माउथ के बीच में। हर घर में एक बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो काम माइंड स्मार्ट यूज ऑफ अवेलेबल थिंग्स कैन सेव अ लाइफ। सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो और सांस ना ले पा रहा हो तो सीपीआर हम उसको देते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सीपीआर को। पेशेंट को फ्लैट लेटाओ। 30 चेस्ट कंप्रेशन जो कि 100 से 120 पर मिनट आपको देनी है। थर्ड है 2 रेस्क्यू ब्रीथ, 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यूज ब्रीथ उसको प्रोवाइड करनी है। और यही चीज़ आपको रिपीट करनी है जब तक आपके पास इमरजेंसी हेल्प नहीं आ जाती। सीपीआर आपको सीखनी ही चाहिए क्योंकि ये किसी की भी ज़िंदगी बचा सकती है। नेक्स्ट हम जानेंगे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले कि आपको काम रहना है, पैनिक नहीं होना है, ग्लव्स पहनने हैं, बेयर हैंड से ब्लड को नहीं छूना है, क्लीन बैंडेज यूज़ करना है, डर्टी क्लोथ्स नहीं यूज़ करने हैं, एंड इमरजेंसी को तुरंत कॉल करना है, डिले नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है और नहीं करनी है। फर्स्ट एड सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग स्किल है। आप एक मेडिकल या नर्सिंग स्टूडेंट हो तो ये स्किल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हर एक इंसान को फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर इमरजेंसी पड़े तो उसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट एड, जो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने कभी फर्स्ट एड का यूज़ किया है। अगर हाँ तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप ये सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।